हेलो नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल सलाम जय श्री राम सभी को। मैं नवीन पाठक और आज मैं बात करने वाला हूं आई स्मार्ट की। भाई बाइक की बात नहीं करने वाला मैं, आई स्मार्ट बाइक नहीं, पिक्चर की आई स्मार्ट शंकर का दूसरा पार्ट आने वाला है, डबल आई स्मार्ट। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आई स्मार्ट क्यों भाई, क्योंकि हमारे जो कैरेक्टर है यहाँ पर शंकर, उनके पहले पार्ट में मतलब पहली पिक्चर में उनके दिमाग के पीछे ना चिप लगा दी गई थी। तो बोले तो चिप लगा दी मतलब आई स्मार्ट, जैसे आईफोन है उसी तरह अब इंसान भी डिजिटल बन गया है। 2019 में आई स्मार्ट, वाह आई लव यू। तो 2019 में आई स्मार्ट का पहला पार्ट था, अगर नहीं देखा है तो प्लीज देखना, तभी दूसरे पार्ट देखने के लिए जाना। और 5 साल बाद ये पिक्चर आ रही है फाइनली 2024 में, डबल आई स्मार्ट। इस पिक्चर में ना बहुत सारी चीजें हैं, जब मैं आपको बताना शुरू करूंगा ना तो आपको ना मजे आ जाएंगे बहुत ज्यादा। और लास्ट तक बने रहना, क्योंकि शायद हो सकता है आपको बीटीएस देखने के लिए मिले। बीटीएस वो बीटीएस नहीं, वो तो पहले से ही फेमस है, मेरा बीटीएस यार, बिहाइंड द सीन इस वीडियो का। हाँ बिल्कुल सही। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं थोड़ा सा पहले पार्ट की बात करूंगा, बिकॉज आप दूसरे पार्ट से तब भी कनेक्ट हो पाओगे। बात कुछ ऐसी है कि पहले पार्ट में हमको दिखाया गया था कि शंकर नाम का एक लड़का है जिसके दिमाग के पीछे एक चिप लगा दी गई थी, और चिप के अंदर ना मेमोरी थी एक पुलिस वाले की, क्योंकि उस पुलिस वाले के पास कुछ राज थे, उसने ऐसा कुछ देख रखा था जो सरकार को पता होना चाहिए था। एक तरह से सबूत थे वो। तो इसी वजह से कि ऐसे इंसान को चुना जिसकी मौत भी हो जाए तो घंटा फर्क नहीं पड़े। तो शंकर को चुना, उसकी चिप भी लगाई, ऑपरेशन सक्सेसफुल भी रहा। अब बात है सेकंड पार्ट में। तो हम पहले कैरेक्टर की बात करते हैं कि आपको यहाँ पे कौन कौन देखने के लिए मिलेंगे। तो सिर्फ मैं मेन लीड की बात करूंगा, राम एस शंकर, संजय दत्त हमारे मेन विलन, और मेन कॉमेडियन हमारे मोहम्मद अली जी। तो मैं शंकर को थोड़ा डिफाइन कर दूं यार, आपको भी तो पता होना चाहिए कि शंकर है कैसा। शंकर गली का वो लौंडा है जो एक नंबर का निहायती नल्ला, बदमाश, लफंगा और लौंडियाबाज है। तो ये सेकंड पार्ट है। तो सीधी सी बात है, शंकर के पहले से ही चिप लगी हुई है, और ये बात पता चल जाती है हमारे विलन को, बोले तो संजय भाई को। जब संजय दत्त को पता चलता है कि ऐसा भी कोई इंसान है जिसकी चिप लगी हुई है और दूसरे इंसान की मेमोरी इस इंसान के अंदर है, वो ये सोचकर थोड़ा सा बावला हो जाता है। हाँ, संजय दत्त हमारे बावले हो गए, उनको बनना था इमॉर्टल। I want to be immortal। तो संजय दत्त का पूरा प्लान हो चुका था कि मैं सारी मेमोरीज शंकर के चिप के अंदर डाल दूंगा जिससे मैं अमर हो जाऊं। उनका मेन फोकस तो यही था, अमर होना। तो फिर क्या था, उन्होंने पूरी अपनी गैंग लैंड भेज दी उनको पकड़ने के लिए भाई। पर शंकर अपना फुल ऑन एक्शन वाला बंदा भाई, वो ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ देता इनको। उसने भी पेलम पाली करी, मतलब लॉन्डो को पेल दिया, मार दिया, पीट दिया, घसीट दिया, पर फाइनली बेचारा क्या करे, पकड़ ही लिया उसे। उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है, संजय दत्त से मीटअप होता है, और बातलाब में सब कुछ क्लियर हो जाता है कि भाई सुन, मैं अपनी सारी मेमोरीज तेरे अंदर डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे बनना है अमर, और फिर सारी मेमोरीज तेरे अंदर रहेंगी तो फिर क्या है, मैं अमर हो जाऊंगा। और मुझे लगता है कि संजय दत्त को जब पता लगा होगा ना कि चिप एक ऐसे इंसान की लगी हुई है जो पहले से इतना जिगरबाज है, इतना खतरनाक है, और घंटा उसे किसी से फर्क नहीं पड़ता, तो वो और ज्यादा खुश हो गए होंगे क्योंकि उनकी मेमोरी एक सही इंसान के अंदर जाने वाली थी। फिर हमें एक सीन में दिखाया जाता है कि शंकर अपना काम कर रहा है, बोले तो लौंडियाबाजी। बिल्कुल सही कहा, शंकर फुल ऑन लौंडियाबाजी कर रहे हैं, टम्पू में बैठे हुए हैं, और हीरोइन की एंट्री होती है। वो हर मोहल्ले, हर गली में जाकर यही देखता है कि किस गली में, किस मोहल्ले में, किस कॉलोनी में एक सुंदर सी लड़की रहती है। फिर क्या है, लग जाता है, पड़ जाता है पीछे, बदमाश नॉटी बॉय, और फाइनली वो पटा भी लेता है उनको। भाई टैलेंट तो ऐसा होना चाहिए यार। हम यहाँ सिंगल बैठे हुए हैं इतने सालों से। बैक टू द टॉपिक, बैक टू द टॉपिक। और हाँ, यहाँ मैडम को भी कम मत समझना भाई, वो भी फुल ऑन एक्शन वाली बंदी है इसमें। उठा उठा के पटक दिया लौंडो को, और शंकर को एक टाइम पे तो ऐसे पकड़ लिया था। अपना ही टैटू दबा लिया मैंने, खुद को ही मार लेता थोड़ी देर में, फिर रिव्यू वाली वीडियो कौन बनाता, पागल नहीं तो। हाँ, ऐसे नहीं करूंगा मैं, अब ऐसे नहीं बताऊंगा। हाँ, पता चले कि कभी कोई एक्शन सीन हुआ, मैंने समरसॉल्ट खा ली और मुंडी तोड़ ली अपनी। फिर आई मूवी की जान, च्यवनप्राश। अरे नहीं, च्यवनप्राश नहीं, हमारे मोहम्मद अली साहब। जब तक महफिल में मोहम्मद अली नहीं हो तब तक महफिल जमेगी कैसे। अरे भाई, साउथ का ना यही फंडा है,
कोई ना कोई कॉमेडियन तो होना चाहिए। मुझे लगता है कि चाय में जितनी चाय पत्ती जरूरी है उतना ही दूध जरूरी है। इन दोनों की मिला के एक अच्छी चाय बनती है। जिस तरह से कैरेक्टर दिखाया गया है मोहम्मद अली साहब का, वो एक आदिवासी बनकर प्रेजेंट किए गए हैं, बड़े बड़े पीके जैसे कान, और उन्होंने फुल माहौल बना दिया। थोड़ा सा आया ट्रेलर में और थोड़े में भौकाल मचा दिया उन्होंने। इसको बोलते हैं असली कॉमेडियन। अरे बॉलीवुड जैसे नहीं है। टंग स्लिप। फिर यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि एक औरत है अपने छोटे बच्चे के साथ, वो बहुत ज़्यादा परेशान है किसी चीज़ को लेके। वहाँ पर थोड़ी स्टोरी इमोशनल चली जाती है। हो सकता है कि संजय दत्त ने उनके पति को मारा या फिर बेटे को मारा है, और वो पति और बेटा कोई और नहीं, एक पुलिस ऑफिसर था। साउथ में ट्विस्ट का आप कुछ कह नहीं सकते, कभी भी कहीं भी कैसे भी मिल जाता है आपको। वहाँ पर फिर उनको परेशान किया जा रहा है, पुलिस भी परेशान कर रही है उनकी, कोई भी नहीं सुन रहा है। शंकर हमारे प्यारे से भैया उनकी मदद भी करते हैं लास्ट में, और धीरे धीरे करके स्टोरी चलती हुई जाती है। फिर लास्ट में हमें फाइनल दिखाया गया है एक्शन सीन। जिस तरह से शंकर ऐसे ऐसे करके मार रहा है, भाई साहब मज़ा आ गया देखकर। त्रिशूल घुसेड़ दिए भाई सही में। और एक पार्ट जो था भाई, उन्होंने एक इंसान को उठाया जो आधा जल रहा था, और जो बाप रे बाप भाई, ये होता है साउथ का एक्शन। मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको बता दी कि इस पिक्चर में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। थिएटर में जाकर आपको टिकट बुक करनी है, पर यार ये भी 15 अगस्त को रिलीज हो रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा सारे लोग 15 अगस्त को ही पिक्चर क्यों रिलीज कर रहे हैं। अरे ऐसा लग रहा है कि इनको ना आज़ादी मिल गई है, सिर्फ सिंगल डेट है कि 15 अगस्त को ही आप मूवीज रिलीज कर सकते हो, उसके बाद मूवी रिलीज होंगे ही नहीं। अरे भाई पागल हो क्या, एक दूसरे का कंपटीशन बढ़ा रहे हो फालतू में। मैं एक चॉइस दूं, कंफ्यूज मत होना। स्त्री देखने जाना, उसके बाद आई स्मार्ट देखने जाना, ठीक है? क्लियर है ना? बढ़िया ना, फंडा मस्त। हाँ तो ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और लाइक कर दीजिए वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय श्री राम। संजय दत्त को जब पता चलता है कि कोई ऐसा भी इंसान, जीप तक गई मेरी, ओके, जब संजय दत्त